तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दे रखे हैं। तो हम बात करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आर्टिकल 52 हमारे बात करता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 52 हमारी बात करता है दोस्तों। तो कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 बात करता है हेड, वो होता है ना प्रेसिडेंट, वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन का। किसका हेड होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन का हेड होता है। मतलब कोई भी जो भी काम होता है पार्लियामेंट में, सबका हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। इसलिए तो बोलते हैं कि कोई भी बिल एक्ट विदाउट द साइन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद डी जूरी और डी फैक्टो मतलब क्या होता है? डी जूरी मतलब होता है बाय लॉ, और डी फैक्टो मतलब होता है प्रैक्टिकली। बाय लॉ जो हेड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है हमारे देश का वो होता है प्रेसिडेंट। बाय लॉ की नज़रों में हमारा जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन डी फैक्टो प्रैक्टिकली आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो होता है प्राइम मिनिस्टर करता है। तो डी फैक्टो हमारा हेड हुआ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 54 बात जो करता है वो किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं कैसे किए जाएंगे। सबको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर के कैसे होते हैं, सीएम के कैसे होते हैं इलेक्शन। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का किसी को नहीं पता होता। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन के जो मेथड्स है ना, वो हमने आयरलैंड से ले रखे हैं। कहाँ से ले रखे हैं? आयरलैंड से ले रखे हैं। ठीक है, जो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था इंडिया में, वो कौन से सन में हुआ था? वो 1952 में हुआ था। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का इंडिया में 1952। आज़ादी के केवल 5 साल बाद इलेक्शन कराए गए थे। उससे पहले जो 5 साल तक रहा था टाइम, तो उससे पहले एक पोस्ट चलती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद एक पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 24 जनवरी 1950 को इस पोस्ट को ख़त्म करके एक नई पोस्ट बना दी गई प्रेसिडेंट के नाम की। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, जो उनका नाम है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ये जो हमारे लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन ये उसके साथ साथ फर्स्ट इंडियन थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। पहले इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, लेकिन ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। उसके बाद इस पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट में तब्दील कर दिया गया। प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे बने थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट भी बने। इनका जो लाइफ टाइम टेन्योर है ना, तो ये 12 साल है। ये 12 साल तक हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर है सबसे ज़्यादा। अगर कोई पूछे ना कि लॉन्गेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लॉन्गेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। इसमें हमारे तीन जगह से जो है लोग आते हैं वोट डालने, मेंबर्स आते हैं वोट डालने। पहला आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। उसके साथ आते हैं इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। उसके बाद आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, 2 यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स आते हैं। ये तीनों लोग आते हैं वोट डालने। उसके बाद जो नहीं आते वो 2 बंदे हैं, नहीं आते, एंग्लो इंडियंस नहीं आते, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करे हैं ना मेंबर्स, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और एंग्लो इंडियन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डू नॉट पार्टिसिपेट। एंग्लो इंडियन जो भी गवर्नर अपॉइंट करता है या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है देश में या अपनी स्टेट्स में, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम बात करते हैं पहले लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है। सोचिए क्या है, मैं बताता हूँ। तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो हमारी है 252, 252, और राज्यसभा की है 245, जिसमें से 230 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 20 जो मेंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन टेरिटरीज़ को। और बाकी जो बचे, कितने बचे? 2 बचे। ये कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है इन दोनों का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने, राज्यसभा में 12 बंदों को नॉमिनेट करता है, 12 बंदों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, और लोकसभा में केवल 2। ठीक है, ये याद रखना कितने बंदे नॉमिनेट करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये, मतलब मैक्सिमम 252 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। ठीक है, उसके बाद बात की जाए हमारे आर्टिकल 55 की, इलेक्शन, मैनर्स ऑफ इलेक्शन, मतलब किस मैनर में होने चाहिए इलेक्शन। हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है किस मैनर में होना चाहिए, इसका नाम क्या है इलेक्शन प्रोसेस का? तो इसका नाम सबसे ज़्यादा पूछा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हमारे ये जो होते इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, इसका नाम पूछा था एग्जाम में कि
कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। उसके बाद कोई भी अगर बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वो कितना अमाउंट है डिपॉजिट कराने के लिए, 15,000 रुपीज़ उसको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर उसको अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं इलेक्शन में, मतलब वो बहुत गंदी तरह हार जाता है, मतलब 1/6 भी नहीं ले पा रहा वोट, तो जो इसका जो डिपॉजिट अमाउंट है ना, ये फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिया जाएगा अगर वो 1/6 वोट लेने में नाकाम रहता है तो, ठीक है। आर्टिकल 55 हमारी ये बात करता है। मैं इसमें मेन बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत बड़ा है आर्टिकल 55। जो मेन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ बस। उसको बताता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बताता है कि हमारी टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट कितनी होगी, मतलब कितने साल तक, एक बार कोई बंदा सेलेक्ट हो गया तो कितने साल तक राज कर सकता है उस गद्दी पर, ठीक है। तो आर्टिकल 56 हमारी बताता है टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट हमारी कितनी होती है, 5 ईयर्स, केवल 5 साल। 5 जैसे सरकार आती है ना 5 साल के, तो वही प्रेसिडेंट का भी टाइम पीरियड होता है टर्म का, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ वो अगली बार भी एलिजिबल हो सकता है इलेक्शन के लिए, री इलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है वो, मतलब दोबारा से इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गया तो उसके बाद खड़ा ही नहीं हो सकता, तो दोबारा से री इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल है वो। व्हेन ही वांट्स टू रिज़ाइन, अगर वो बीच में कभी चाहता है वो छोड़ना, वो नहीं, उससे नहीं हो पा रहा, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट उसे पसंद नहीं है, मतलब वो नहीं काम कर रहा, तो उसको रिज़ाइन करना है, तो वो किसको एड्रेस करेगा, वो सबसे पहले एड्रेस करेगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब कहीं गया हुआ है, तो उसको रिज़ाइन करना है, फिर भी रिज़ाइन करना है, तो उसको किसको एड्रेस करेगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो CJI को वो एड्रेस करेगा रिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक लास्ट आर्टिकल है हमारा 71। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी को लगता है कि इस इलेक्शन मेथड में कुछ ना कुछ झोल हुआ है, कि कुछ मतलब झोल करके जीते हैं, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यस, इलेक्शन जो भी हुआ है प्रेसिडेंट को, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। विद 20 एंड मोर इलेक्ट्रोल्स टुगेदर, मतलब 20 तो होने चाहिए मिनिमम, और 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रोल्स मेंबर्स के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं। वो किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 71। इसमें हमारे जो बता रखे हैं, इसमें हमारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्टिकल नहीं याद करेंगे, अगर आर्टिकल भूल जाएंगे, अंदर की बातें याद रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आर्टिकल के साथ साथ हमारे को बातें याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे से पेपर में आर्टिकल पूछने वाला है कि प्रेसिडेंट किस पोस्ट में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म्स किस में बता रखे, 56, 55 में क्या नाम है, नाम पूछ सकता है इसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नाम पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, राज्यसभा की, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, 1952 में हुए थे, ठीक है। कौन सी पोस्ट को बदल के प्रेसिडेंट की पोस्ट लाई गई थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के प्रेसिडेंट की पोस्ट लाई गई थी, ठीक है। और डी जूरे का मतलब क्या होता है, बाय लॉ। डी जूरे हमारा हेड कौन है, डी फैक्टो लॉ, डी फैक्टो हमारा हेड कौन है, ये दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। अभी तक आप इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। दैट थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।